श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न में जो व्यक्ति मर जाता है वो जाग जाने पर अपने को मरा नहीं पाता। बात बहुत छोटी सी है। उस समय मरा लगने पर भी मरा नहीं था, पर मरा देखा। यदि मर गया होता तो बचता ही नहीं। मरा देखने का मतलब उसकी बुद्धि में एक था कि मैं मर गया हूँ, और दुख भी हुआ। दुख भी बुद्धि के कारण हुआ। मैं मर गया हूँ ये समझ ही मृत्यु थी, दुख था। जागा, बुद्धि बची। बुद्धि अभी गई नहीं, पर मैं मर गया हूँ ये बुद्धि चली गई। उस बुद्धि के बदलने से दुख चला गया। इसी तरह जागृत में अभी हम जीवित हैं। जागृत में मैं मर गया हूं ऐसा किसी को अनुभव करने का मौका नहीं मिला। स्वप्न में तो मर गए हूं का अनुभव हो चुका। जागृत में मैं मर गया हूं ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वो मर गए, ये मर गए, ऐसा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और वो भी मर गए नहीं देखा। जिसको देखा उसको वो लाश देखी। उसको तो हमने देखा ही नहीं कि मरा कि गया कि क्या हुआ, वो तो हमें दिखा ही नहीं। किसी को आपने मरा हुआ देखा है? असल में बोलना बंद, हिलना बंद, सब काम बंद, क्रियाएं बंद। उस लाश को हमने जरूर देखा है। उसको हमने मृत्यु माना है। असल में तो हम उसकी मृत्यु देख ही नहीं पाते। जब उसको नहीं देख पाते उसकी मृत्यु कैसे देखोगे? एक ब्रह्म चेतना नाम की साधिका ध्यान करने में वह शरीर से अलग हो गई। और वह चिल्लाने लगी, पर उतनी देर तक जितनी देर से अलग हुई वो स्त्रीलिंग में नहीं बोली। मैं अलग हो गया हूं, मेरा शरीर वहां पड़ा है, मुझे वापस लाओ, अब मैं क्या करूंगा। ये क्यों हुआ वो मैं नहीं जानता, पर उतनी देर वो पुल्लिंग में बोली, स्त्रीलिंग में नहीं बोली। फिर खूब हंसी, कभी चिल्लाई, कभी घबराई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। अब मैं सोचता रहा कि इसको वापस कैसे करूं। मुझे जो शरीर को छोड़ गया है वो दिखता ही नहीं। शरीर तो पड़ा देख रहा हूं, पर एक तर्क मेरे मन में आया, क्योंकि किसी वस्तु के लिए जानने के लिए तर्क आवश्यक है, कुतर्क नहीं। तर्क से ही एक तर्क शास्त्र है, तर्क संग्रह हमने पढ़ा।
तर्क होता है सच्चाई को समझने के लिए। जैसे प्रश्न होते हैं किसी अपराधी को पता लगाने के लिए, उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे उससे वो पकड़ में आ जाता है। तो मेरे मन में तर्क उठा कि ये चिल्ला तो इसी मुंह से रही है, चिल्लाती पुल्लिंग में, मुझे वापस करो, मैं अब क्या करूंगा? तो आवाज तो इससे आ रही थी और मैं सुन रहा हूं, लेकिन वो ये भी कि मेरा शरीर वहां पड़ा है, मुझे वापस लाओ, मुझे वापस लाओ। तो चूंकि मेरे अंदर तर्क था, मैं कितनों को ध्यान सिखाता रहा, पर उस दिन मेरी भी अकल काम नहीं करे कि करूं तो क्या करूं। पर इतना पक्का है कि जब इस मुख से आवाज आ रही है तो है इस देह के भीतर है। स्वप्न में जब तुम चिल्लाते हो, चाहे बंबई चले गए हो, चाहे जंगल में बदमाशों के चक्कर में पड़ गए हो, चाहे बाहर गए कुत्तों ने घेर लिया और तुम चिल्लाए, और तुम कमरे में पड़े चिल्लाए, आवाज तो कमरे वाले से आई। जब होश में आए, हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हम वहां थे, 4-5 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, खा रहे थे, मैं चिल्ला पड़ा। अब देखो वो रोड में, कुत्ते रोड में मिले, आवाज इससे आई, तो वहां संकल्प से था, ख्यालों से था कि वहां था? देह से, इस देह से यहां था, ख्यालों से वहां था। जब नींद टूटी वो इस देह में आ गया, या इस देह में आने का होश आ गया। देह से निकल गया था क्या? जब निकला ही नहीं तो आ गया का क्या? पर वहां जाने का अनुभव हुआ, नींद खुलने में यहां आ गया, चूंकि वहां था इसलिए यहां आ गया, ऐसा लगता है। गया भी नहीं, आया भी नहीं, सिर्फ समझ ही थी कि कहीं वहां हूं, समझ ही है कि मैं यहां हूं। तो चूंकि हम उपदेश करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, हमने उसकी गले की नसें दबाई, कान में आवाज दी, थोड़ी देर के बाद चेतना जागृत में आ गई। ये उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे स्वप्न है, गहरी नींद है, कामा वाला है, अब सोने वाले को तो जगा दो आ जाएगा, अब कामा वाले को हिला दो वो नहीं आएगा। वो दवा से आ सकता है, इलाज से लगातार वो आ सकता है। सच तो ये है कि कई बार मरे हमने सुना वापस हो गए। सब लोगों ने एक आध ऐसी कहानी सुनी होगी कि वो चले गए थे, मर गए थे, फिर वापस आ गए। हम छोटे थे, हमारे गांव में कोरिन चली गई थी, बहुत देर बाद जलाने का इंतजाम हुआ, थोड़ी देर में वापस आ गई। तो कई लोग तो कहते हैं कि यमराज से भूल हो गई थी, दूसरे को जाना था और दूसरे को ले गया, तो वहां जब जांच हुई, कहने इसकी तो वारी नहीं, तो उसको वापस कर दिया। अब जहां ले जाते होंगे, जैसा भी होगा, ले जाने का ख्याल भी उनको लगता ही होगा। स्वप्न वाला वापस आ जाता है तो ख्यालों में यमराज ले गए थे, वापस हो गया। ये शरीर का सिस्टम जब तक ठीक है वापस हो जाओगे। यदि सिस्टम खराब हो जाए तो तुम जिंदा भी हो, क्या करोगे? जैसा कि सुना है, सांप का काटा व्यक्ति मरता नहीं, सुना है। उसका खून ठंडा हो जाता है, क्रिया रहित तो हो जाता है, इसलिए सांप के कांटे को लोग जलाते नहीं थे।
कारण कुछ भी हो, पर कहते हैं जल में परवाह करते हैं। कभी कभी जल में पड़े पड़े उसका जहर धुल जाता है और व्यक्ति बच जाता है। तो सांप के काटने से खून ठंडा होके जम जाता है, हरकत नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। यदि उसको जागृत किया जा सके तो जीवित हो जाएगा। ये हमारा जीवन क्या है समझना है, मौत क्या है। तो हमने अपनी मौत तो देखी नहीं, दूसरों को देखा तो उसमें भी शरीर देखा, भीतर वाले का क्या हुआ, कहाँ गया, क्या नहीं, कुछ नहीं पता चलता। अपन यही सोचते हैं स्वर्ग गए होंगे, नरक गए होंगे, अगले जन्म में गए होंगे, किस योनि में गए होंगे। आज भी बहुत लोग कहते हैं कहीं जाता ही नहीं है। अभी हम ये नहीं बताना चाहते किसकी बात सही है, पर ऐसे भी सोचने वाले हैं कहीं कोई जाता नहीं है, उन्हीं का बनाया, ऐसे ख्याल वालों का बनाया है। दोहा है, श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और मृत्यु क्या है, दुख क्या है, जीवन क्या है, आपको भान होने लगा है, जीवन है। भान होना बंद हो जाए, मर गए। भान होना बंद हो गया, सो गए। भान होना फिर शुरू हुआ, जाग गए। आप हैं, यहाँ हैं, ऐसे हैं, ये भान होता है, ये जागना जीवन है। सो गए, भान नहीं होता। क्या सोना मृत्यु है? यदि सोना मृत्यु नहीं है तो मरना भी तो सो नहीं है, मृत्यु कैसे कहते? इसमें जग जाने के लिए शरीर के सिस्टम काम कर रहे हैं। मरे आदमी के शरीर में आने के अनुभव के सिस्टम, नाड़ियां काम नहीं करती। शरीर के सिस्टम में इंजेक्शनों से परिवर्तन आ जाता है, आपको बिल्कुल भान नहीं रहेगा। मृत्यु आप जानते हैं, सुषुप्ति जानते हैं, किसी किसी को मूर्छा आ जाती है और इंजेक्शनों से भी मूर्छित किया जाता है, उसी का नाम बेहोशी है। इंजेक्शन वाला वापस आता है क्योंकि सिस्टम उसका खराब नहीं किया। सोने वाला वापस आ जाता है, मूर्छा वाला वापस आ जाता है। पर जब रक्त संचार नाड़ियां बंद कर देती हैं, प्राण का सिस्टम बंद हो जाता है, तो आप बने भी रहो नहीं आओगे। कामा वाला 6-6 महीने जीवित रहता है, श्वास भी चलती है, नाक से मुख से उसको दूध दिया जाता है। बहुत लोगों को अपनी आंखों देखा, जीवित हैं, शरीर से कोई संबंध नहीं है, ना खा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सोच सकते हैं। चिंतन करें मृत्यु क्या है। क्या ये अनुभव होने लगना जीवन है? यदि अनुभव होने लगना जीवन है तो अनुभव न होना मृत्यु है। जहां से अनुभव शुरुआत होती है, ये तो अनुभव को व्यक्त करने के लिए एक जगह है। जैसे ज्योति को जलाने के लिए दीपक होता है, तेल, बत्ती, बर्तन, तीनों रखे हैं तो रोशनी हो जाएगी ना? है? तेल भी रखा है, बर्तन भी है, बत्ती भी पड़ी है, रोशनी नहीं। रोशनी उसमें है, अब जल रहा है। ऐसे ही शरीर में जीवन की ज्योति, प्राण है, मन है, शरीर है। शरीर बर्तन है, मन तेल है, प्राण बत्ती है, बस जीवन जल रहा है। उसमें
दीपक को बुझा देते हो तो दोबारा बाहर से ही जलाना पड़ता है। पहले बार भी बाहर से ही जलाया था, बुझ जाए तो फिर बाहर से किसी मोमबत्ती से, माचिस से जलाना पड़ेगा, लाइटर से जलाना पड़ेगा। पर इस दिया को बिल्कुल बुझ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर जल जाता है। आप सो जाते हो ना, ज्योति गई, ज्योति होती तो शरीर का पता चलता, ज्योति होती तो सुख दुख का पता चलता। ज्योति जलती हो तो मच्छर उड़ते हैं, दरी है, कुछ है, कमरा है, कुछ तो नजर आएगा। ज्योति नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो सब कुछ का पता चलता है जब ज्योति है। और ज्योति ये कहाँ से आती है? वो तो बाहर से आती है, उन दियों में। इसमें भीतर ही से आ जाती है, भीतर ही वापस। कौन जलाता है? रोज बुझती है ना। ये कहाँ से फिर आ जाती है? फिर ये सिस्टम प्राकृतिक है। जीवन ज्योति आई, रही, सो गई। अब ये आना जाना सोना, आना जाना सोना चलते चलते, जैसे एक दिन आया था जब इस शरीर में पहले बार आई थी। आना जाना रोज चला, पर एक दिन पहले बार आए थे जिसका नाम जन्म है। और आखिरी बार जब इस देह में ना आओगे, जब इस देह में ना आओगे, उसका नाम मौत है। यदि लौट आओ तो फिर से मौत नहीं कहेंगे। जैसे अभी कोई कुछ देर के बाद लौट आते हैं, यदि बरसों बाद भी लौटने की व्यवस्था हो तो मरे कैसे कहेंगे? विदेशों में कई लोगों की लाश रखी है, उन्होंने वसीयत की है अपनी जायदाद की कि इसको सुरक्षित रखा जाए, शायद विज्ञान इतना बढ़ जाए तो कभी फिर जीवित कर दे। और शरीर के सिस्टम कोई न बिगड़े, शरीर के सिस्टम यदि बिल्कुल न बिगड़े तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक डूब करके जो मर जाते हैं, हमने जब पढ़ाई की तो शुरू में थोड़ा ही पढ़ा, इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो कहते डॉक्टर ऐसे ऐसे करते हैं और फिर पंपिंग हो जाती। अब तो थोड़ा वो बाहर से भी देते हैं, पहले तो इतना ही था, छाती में यूं यूं किया, कभी कभी चलने लगती श्वास। अब तो और साधन है, कृत्रिम श्वास और कृत्रिम फेफड़ों की हरकत को पैदा कर सकते। पर जब इनकी पंपिंग की ताकत नहीं रहती, कितनी देर आप करते रहोगे? आप बंद करोगे, बंद हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भी जीवित रहता है कृत्रिम साधनों से। पर मान लो मेरे सारे सिस्टम गड़बड़ों, मशीन से जीवित रखो। अब भी यद्यपि मशीन से ही जीवित है, पर यह मशीन है जो स्वयं काम करती रहती। हमारी मशीन, शरीर का सिस्टम काम करता है तो हम जीवित हैं। ये नहीं काम करता तो कुछ देर डॉक्टर अपनी मशीनों से हमें जीवित रखते। पर मशीनों से जीवित रहना बड़ा महंगा है, एक एक दिन बड़ा महंगा है। अंत में घर वाले भी कहेंगे भैया हमारा मकान बिक गया, जायदाद लग गई, अब मर ही जाने दो। हम ऑक्सीजन से और पंपिंग से, हार्ट की गति भी कृत्रिम पैदा की जा सकती। हार्ट पंपिंग करता, विज्ञान बहुत बढ़ गया। इसीलिए कई लोग तो नास्तिक हो गए, कई लोग आस्तिक हो गए कि ये सारा सिस्टम ऐसा होने पर भी आखिर ये क्यों चला, क्यों चलाया गया, किसने चलाया?
आखिर इसका पर्पज। तो सृष्टि बड़ी विलक्षण है। अब हम क्या कर सकते हैं? जन्मने के बाद बुढ़ापे को रोक नहीं सकते। कुछ दिन इसका विकास होता है, फिर इसका क्षय होना शुरू होता है, डाउन होना लगता है। कुछ दिनों के बाद, जैसे अब हम लोगों का ढाल पे शुरू है, अब कुछ भी करें धीरे धीरे ढाल में जाएगा। कई बार पहले सोचते हैं कि अभी बदपरहेजी कर लेते हैं, जब कमजोरी आएगी तब परहेज कर लेंगे, फिर ठीक कर लेंगे। फिर क्या कर लोगे? कोई ईश्वरी कवि हुए, उन्होंने अपने समय पर लिखा, ईश्वरी कहात पुरानी मढ़िया का होत कलई पुताए। पुरानी मढ़िया को कलई पुताने से क्या होगा? तो तैयार रहो। तुम ज्ञानी हो तो तैयार रहो, ज्ञानी नहीं हो तो तैयार रहो। अब तैयार होने के दो ढंग हैं। नास्तिक भी तैयार है कि जन्म हुआ है, मर जाएंगे, आए हैं चले जाएंगे, खेल खत्म। इस दुख को हटाएं कैसे? आपके होने का सुख, अपनों का सुख अपना बनाना, और इनके वियोग का दुख, अपने न रहने का दुख कैसे जाए? यही तो मोक्ष है। दुख से मुक्त होना। और दुख दो तरह के हैं। शरीर धारण करने के कारण कुछ कष्ट होते हैं, उसको भी सुन लो। देह धरे का कष्ट है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। कष्ट तो होगा, दुख नहीं, कष्ट। शरीर धारण किया, कष्ट होगा। दुख दिमागी है। और भी आवश्यकता और इच्छा। रोटी आवश्यकता है, कपड़ा आवश्यकता है, सर्दी गर्मी बचने के लिए मकान आदि की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। इसलिए जो साइकोलॉजिकल है, दिमागी शरीर है, देखो पेड़ बढ़ता है, जवान होता है, फूल फल आते हैं, बूढ़ा होता है, फलना बंद हो जाता है, सूखने लग जाता है, खत्म हो जाता है। वहां कौन नहीं है? सिर्फ रोने वाला। खुशी मनाने वाला उसके भीतर कोई नहीं है, और रोने वाला भी कोई नहीं। अब इसके अंदर, और जो रोने वाला है भी, तो पेड़ के रोने वाला पेड़, फसल सूख जाए तो रोएगा कोई, पर किसान रोएगा। उसमें किसान अलग है, खेती अलग है, पेड़ अलग है, मालिक अलग है। इसमें पेड़ में ही मालिक रहता है, खुश होता है फल फूल देख के, अपना सौंदर्य देख के, विकास देख के खुश होता है। अब बुढ़ापा देख के कौन रोता है? पड़ोसी। देख लो। इसीलिए क्षेत्रज्ञम, इदम क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान ने कहा ये शरीर क्षेत्र है, इसमें किसान रहता है। खेत में कोई किसान नहीं रहता, बोता है, आता है। इस शरीर, इस क्षेत्र, इस प्रकृति में क्षेत्रज्ञ रहता है, इसमें रहता है, इसके सुख दुख भोगता है, इसके सुंदरता का, जवानी का आनंद लेता है, बुढ़ापे का दुख लेता है। फसल को होता है कि किसान को? तो मरने का दुख शरीर को होता है, बुढ़ापे का दुख शरीर को होता है, सुंदरता का सुख दुख शरीर को होता है। अच्छी फसल देखकर कौन खुश होता है?
कभी कभी फसल देख के बड़ी खुशी होती है और फसल आने के समय तक ओले पड़ जाते। कई बार किसान फसल देख के लड़कियों की शादी तय कर लेते हैं कि हो जाएगा देने लेने का। कई बार फसल देखने को अच्छी, अनाज होते ही नहीं। ऐसे हमने देखे, बहुत बढ़ जाती है, फलक जाती है, फसल कुछ नहीं, अन्न कुछ नहीं। जानवरों के लिए भूसा होता है, मालिक के लिए कुछ नहीं। देखो, पेड़ में दो चीजें, एक भूसा है जो जानवरों के काम का है और एक किसान के काम का है। आप समझते नहीं हो, आपके बहुत काम भूसा हैं औरों के काम के लिए, तुम्हें तो सुख दुख मिलता है। धन कमा के जाओगे, जब चले जाओगे उसका सुख कौन लेगा? तुम्हारे अलावा सब जानवर हैं। तुम इसका सुख दुख भोगते हो, मालिक हो। इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इसे क्षेत्र कहते। और इसमें जो रहता है, जानता है इसके सुख दुख, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको ठीक ठीक समझना ज्ञान है। तुम खेत हो, अब देखो, सुख ही नहीं लेते, इतना इससे तादाद में है खेत से, इस खेत को ही मैं बना बैठे। किसान और खेत एक हो गए। इसके होने की खुशी, फसल छोड़ो, इसमें सुख लगता है दुख लगता है, ये फसल है। सुख दुख इसमें होता है, ये फसल है। पर शरीर ना हो तो मौत लगती है। इस शरीर का ना होना, इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो एकात्मता है, एकता, ये जन्म है, मृत्यु है, दुख है। किसान हो तब भी ठीक है, इसमें रहते हो, भोगते हो, छोड़ दोगे दूसरी खेती। इस साल इसकी बटाई ले ली, अगले साल दूसरे की ले ली, ये बेच दी, दूसरी खरीद ली। कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन इस शरीर को मैं मानना, लगता है समझाने समझाने पर भी नहीं लगता कि ये मैं नहीं हूं। पर इस खेती का एक मालिक है। असल में वो आश्चर्य है, जिसका सब कुछ है उसे सुख दुख नहीं होता। जिसके सारी जमीन है, जायदाद है, दुनिया है, प्रकृति है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। परमात्मा कृष्ण कहते हैं, सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, सब शरीरों में मैं ही रहता हूं, मैं ही मालिक हूं। अच्छा, तुम्हें कैसा लगता है? तुम सब शरीरों में हो? सर्व क्षेत्रेषु, सारे शरीरों में, सारी प्रकृति में भगवान कहते मैं रहता हूं, मुझी को क्षेत्रज्ञ जान। तू अलग अलग मत जान। अपन क्या जानते हैं? इस खेत का मालिक मैं, उस खेत के तुम, इसके लिए तुम रो, इसकी फसल तुम काटो। और जिसके सब खेत है ना, वो उसे फसल की जरूरत नहीं, ये अंधेर। इसकी फसल वो खाता ही नहीं। यूं तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम करके कहा है, पर फिर भी भगवान को कोई रहे कोई जाए कोई मतलब नहीं। सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ किसान भगवान ही है। तो अनेक किसान नहीं है, पर हम उससे अपने को अलग समझते हैं।
ये शरीर मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इसका सुख दुख मैं भोगता हूँ, उनका सुख दुख तुम भोगते हो। ठीक है ना? तुम सबका भोगते हो कि कुछ का? बोलो। सबका सुख दुख तुम भोगते हो कि अपनों का? अपने देह की मौत तुम्हारी कि सबकी मौत तुम्हारी मौत? इसकी मौत मेरी मौत और इनकी मौत मेरे लोगों की मौत। कुछ मैं हूं, कुछ मेरे हैं, उन्हीं का सुख दुख है। जो तुम्हारे नहीं है उनकी मौत तुम्हारे लोगों की नहीं है, उनकी मौत तुम्हारी मौत नहीं है। भगवान तो सब में है, भगवान तो बड़े दुखी होंगे। देखो गणित कैसे बदल जाता है। एक का मालिक दुखी सुखी होता है, जो सबका मालिक है वो दुखी नहीं होता। ज्यादा होना चाहिए ना दुखी भगवान को। सब शरीरों में रहते हैं, हर शरीर उनका, हर शरीर का बुढ़ापा, हर शरीर की मौत। हम लोग जन्मते मरते हैं तो दुखी होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं दुखी नहीं होते। कहते हैं ना मैं जन्म लेता हूं, बार बार आता हूं। सब शरीरों पे रहने पर भी वो अकर्ता और अभोक्ता हैं। उपनिषद का एक मंत्र कहेंगे और इसी पर आज का प्रवचन पूरा करेंगे। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते। वो इसी का है, थोड़े उदाहरण बदल गए, उसमें पेड़ कह दिया, इसमें खेत कह दिया। सब शरीरों में एक एक क्षेत्रज्ञ मैं लगता है और भगवान कहते सब में मैं हूं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। उस शरीर में तेरे अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। भगवान कहते हैं वो मैं हूं, पर अर्जुन क्या समझता है? मैं हूं। तुम समझ, मैं हूं। एक एक शरीर के एक एक मालिक अलग हैं और सब शरीरों के मालिक एक है। क्या विचित्र है। तो जब एक ही मालिक है तो हम कहां से आए? कहते बस यही अहंकार है, यही अविद्या है, यही बुद्धि का दोष है कि उसको तुम अपना अलग में माने हो। एक ही आग अनेक लोहों पर, अनेक लोहे एक आग पर डाले। अब हर लोहे पर आग है, हर लोहा उस आग को अपनी समझता है, वो अपनी समझता है, वो अपनी है एक की। सब बल्बों में बिजली की रोशनी एक है, पर हर बल्ब अपनी रोशनी समझता है, अपनी समझता है। और एक बल्ब की रोशनी से जलता और फ्यूज होता, बुझता है। जो सब में है उसे जलने और बुझने की चिंता ही नहीं। जो सब में है ना, सब में रहने वाली रोशनी जरा भिन्न है, जलने वाली अलग अलग रोशनी जरा भिन्न है। और जिनके कारण सब बल्ब रोशन है वो बिजली सब में है और किसी बल्ब से कोई लेना देना नहीं। किसी की फ्यूज होने से, किसी के बुझने से, छोटे होने से, बड़े होने से, वो तो सब में है। ऐसे ही हम सब बल्ब की तरह अलग अलग जल रहे हैं और हम सब में एक परमात्मा सबके भीतर वही जल रहा है। वो कहता है सब रोशनी मैं ही हूं, पर कोई बल्ब वाली रोशनी कहती मैं अलग हूं, तुम अलग हो। अर्थात बिजली वाली जो मैं है वो किसी रोशनी के पास नहीं है। सब रोशनी की अपनी अलग मैं है।
जरा बल्ब को हटाकर देखो, सब बल्ब उतारो, बिजली एक है, सब जगह है और कोई नहीं है। तो इस बल्ब के कारण, अंतःकरण के कारण हम सब अलग अलग जीव अनुभव करते हैं और इसी के सुख दुख हैं। इसलिए ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। पर प्रतीति में आंखों से देखो तो जली बुझी, छोटी बड़ी और अलग अलग, आंखों से देखिए तो। पर जरा दिमाग से देखिए, उससे पूछिए कि तेरे अलावा कौन है, बिजली से पूछो कौन रोशनी तेरे अलावा है। अब देखो, बिजली तो बोलती नहीं, बोलने के लिए कभी एक बल्ब स्पेशल, हाँ स्पेशल बल्ब में बिजली आई, बिजली वही एक बल्ब से आके बोली कि मैं सब जगह हूं। कई बल्बों को ये पता ही नहीं चलता। तो जिस बल्ब में एक रोशनी जैसे बिजली ही उतर आई, साक्षात बिजली आ गई और वो कहती है सब मेरे से जल रहे, सब में मैं ही हूं, सब में मेरी रोशनी है, ये बोली। लेकिन बोली तो वो भी एक बल्ब ही से बोली। तो बल्बों को भरोसा ही नहीं होता कि ये सब जगह है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब में हूं, मैं सबका आत्मा हूं, सब में मैं हूं, मेरे से अलग कोई है ही नहीं। अब भगवान कृष्ण अलग खड़े होंगे ना अर्जुन के। अर्जुन जैसे अपने को अलग समझता, अपने भाई बंधुओं को अलग समझता, अन्य लोगों को अलग अलग देखता, ऐसे ही अर्जुन के लिए कृष्ण भी अलग है। अर्जुन के लिए कृष्ण की रोशनी अलग है, पर भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन में भगवान ही की रोशनी है। तो पहले भगवान की तरफ से सोचो कि वही सब में है, वही सब में जल रहे हैं। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। और इस जग का हाकिम और हुजूर एक है। सब मानव माटी के पुतले, जीवन का आधार एक है सब में। लेकिन अब हमारे बल्ब से, इन तारों से पूछो तो मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है। अलग है तो अलग जलते हैं, अलग बुझते हैं, आते हैं जाते हैं। एक से पूछो, वो कभी आया नहीं, था, है, रहेगा, उसी से सब होते, जलते, बुझते, दिखते रहते हैं और वो ज्यों का त्यों रहता है। और ये बिजली, फिर समझो, दुनिया में परमात्मा के सिवा अव्यय कोई नहीं है। अव्यय, बिजली व्यय होती है, जितना ज्यादा जलाओगे उतना ही बिल बढ़ जाएगा। बेईमानी करते हैं लोग, सरकार बेईमानी करती है कि तुमने ज्यादा जलाई, ज्यादा जलाई, ज्यादा खर्च हुई। कैसे जान लिया यदि व्यय नहीं हुई? पानी आता है तो मीटर बता देता है कि आपका पानी इतना खर्च हुआ, मीटर बताता है तो ज्यादा व्यय की। ज्यादा यदि अव्यय होता तो मीटर यदि व्यय भी बता दे तो कितना व्यय हुई बिजली, जब व्यय ही नहीं हुई। ये तो बिजली व्यय होती है ना, उसका पावर हाउस से जो बिजली आती है कम पड़ती है। नहीं तो इनको कटौती क्यों करते हैं, मना क्यों करते हैं, दुरुपयोग क्यों रोकते हैं, वो कांटा लगाने को मना क्यों करते हैं? ज्यादा जल जाती है तो बिजली कम पड़ जाती। ये बिजली अव्यय नहीं है, व्यय होती है। आप लोगों से भी कहा करता हूं, धन व्यय करने में क्यों सावधानी बरतते हैं? बड़े से बड़े फजूल खर्ची भी करते हैं, तब भी बहाते नहीं, फेंकते नहीं,
एकदम बांटते नहीं, क्यों? उनका भी घट जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं कि धन घटता ना हो। यद्यपि ये बोला जाता है कि जाने क्या वो क्या करो, धन ना घटे। यदि नहीं घटता होता ना तो क्यों ना लुटाते। जरूर घटता है, कहने की बात अलग है, या पुण्य के कारण और तरीके से आ जाएगा, फिर मिल जाएगा, स्रोत खुलेंगे, लेकिन व्यय होता है, ये बात पक्की है। धन व्यय होता है। नहीं, इतने हम मूर्ख नहीं हैं। हो आप मूर्ख? नहीं, व्यय होता है। जो साधु बोलते हैं उनसे ही कह दो लुटाया करो। बोलते हैं ना ये साधु दोहा, उनसे कहो लुटाएं, व्यय तो होता ही नहीं। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। अभिप्राय है कि दान करोगे तो एक परमात्मा के विधान से और आएगा, व्यय तो होता है। पर एक बात ध्यान रखो, व्यय होने वाला है धन, और बैटरी में जो बिजली आई है वो डिस्चार्ज होती है। बैटरी की कसौटी से डिस्चार्ज होती है, फिर पावर हाउस की दृष्टि से खर्च होती है। पर ये बिजली पावर हाउस में कहां से आई? वो कहीं पैदा करते हैं, कहीं रहती है। एक बार हमने सुना कि हरियाणा वालों को लोगों ने भड़का दिया कि ये भाखड़ा बांध का पानी जो है ना, उसकी जैसे कोई दूध से क्रीम निकाल ले और सपरेटा और वो दे दे, तो कहते थे असली पानी की बिजली तो वही निकाल लेते हैं और खाली पानी भेजते हैं हरियाणा को। हाँ, आदमी को भड़काया जा सकता है। तो किसी चीज से सब कुछ निकाला जा सकता है, पर भगवान का कुछ भी कम नहीं किया जा सकता, कभी कम नहीं होती। और भगवान कम हो जाते तो दुनिया आप ही खत्म हो जाती। ये दुनिया क्यों चल रही है? क्योंकि भगवान अभी तक खत्म नहीं हुआ, और जब ये खत्म हो जाएगी ना दुनिया, तो दोबारा होगी। क्यों? भगवान रहेगा, फिर खत्म होगी। वो युगों का वर्णन आता है, फिर महाप्रलय का आता है, फिर खत्म होगी, फिर दुनिया हो जाएगी। क्यों? वो अव्यय है, वो अविनाशी है। अविनाशी कभी खत्म नहीं होता। और जब हम पैदा होने वालों को देखेंगे तो पैदा हुआ मरा देखेंगे। देखो, अन्न, जमीन, मकान पैदा हुए मरे, मकान बने और मिटे नहीं। अब मकान की दृष्टि से पैदा हुआ मरा, मिट्टी मकान बनने के पहले, मकान बनने के बाद में कहाँ मरी? उसको देखिए तो कभी मरा नहीं, इनको देखिए तो कोई बचा नहीं। इधर देखोगे तो सब व्यय हो रहा है, सब व्यय हो रहा है, सब व्यय हो रहा है। जीवन भी व्यय हो रहा है, सुख भी व्यय हो रहा है, सब व्यय हो रहा है। उसकी ओर देखिए तो अव्यय है, कभी व्यय हुआ नहीं आज तक। इसलिए उसको जब हम पा जाते हैं तो हमें व्यय होने का, मर जाने का, बुझ जाने का डर नहीं रहता। क्यों? हम उससे अलग नहीं। जीवो ब्रह्मैव न परा। ये रोशनी देखो बुझी, तो बिजली बुझी नहीं। जब बिजली गई नहीं तो रोशनी बुझी होने पर क्या बुझी है? चाहे जब जलाओ, वो गई नहीं। ये बिजली तो चली जाती है ना, यहाँ वाली। परमात्मा जाते ही नहीं, फिर भी बुझते हैं, फिर भी जलते हैं। अच्छा, बिजली के रहते बल्ब जलाए बुझाए जाते हैं कि नहीं? हाँ, बस परमात्मा के रहते ही सब जलते बुझते रहते हैं। और हमारा जो स्वरूप है कभी पैदा होता नहीं, समाप्त नहीं होता। उस स्वरूप की याद रखो, अपने को उससे अलग मत समझो। प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की। बस ये जो मन बुद्धि देह आदि में बंध गया, तो अब जिस मन बुद्धि देह में बंधा है, अब देह से छूटने के लिए इंद्रियों से, मन से बुद्धि का सहारा लो। बुद्धि द्वारा इनका निषेध कर दो, ये हम नहीं, ये हम नहीं, ये हम नहीं, अंत में अलग मैं नहीं। पहले ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, फिर कहो उस ब्रह्म से मैं अलग नहीं, उससे मैं भिन्न नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न, कहें भिन्न, कहें भिन्न नहीं, कहें अभिन्न। हाँ, अभिन्न भी ना कहो, क्योंकि तुम्हें चेंज दिखाई पड़ती है। जब ये चेंज दिखती है, आना जाना जगना सोना, तो भिन्न। जब उस तरह से देखोगे तो है ही कुछ नहीं, केवल प्रतीति है। जगना सोना सब मात्र झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन। और रामायण की एक और चौपाई है, क्या है वो, ये तो रामायण की कोई और है, नरक स्वर्ग जहाँ लग जलग जग जालू, और करम और कालू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इतनी चीजें परमार्थ नहीं है, नरक स्वर्ग कर्म और काल, आना और जाना। नरक स्वर्ग जहाँ लग जग जालू, कर्म और कालू, काल भी, कर्म और काल भी, ये क्या है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ सचमुच नहीं है। परमार्थ माने सच्चाई में, व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं। बोलते हैं ना व्यवहार, व्यवहार में तो जब परमार्थ इसके पास नहीं। हम लोग प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक। कई बार धन दान पुण्य को भी परमार्थ लोग कहते हैं। हम लोग केवल परमात्मा के चिंतन को ही परमार्थ कहते हैं। परमात्मा का चिंतन परमार्थ, और लोक परलोक स्वर्ग नरक का चिंतन व्यवहार। नरक है, फलाना है, काल है, मौत है, सुख है, दुख है, सुख दुख जग जालू, कर्म और कालू, जीवन मरण, कर्म और कालू। अब जन्म, जीवन और मरण, ये सब ये है ही नहीं, परमार्थ में नहीं है। मोह मूल, मोह के कारण, अज्ञान के कारण ये सच लगते हैं, असल में परब्रह्म परमात्मा के सिवा और कुछ सच नहीं। इसलिए उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना, सब में काल नहीं आता, सब में कर्म नहीं आता, सब में मन आदि नहीं आते, सब में जीव आदि नहीं आते, भेद नहीं आता। उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत हारि भजन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु की याद, वो सत्य है, उसकी याद ही कल्याणकारी है। बाकी तो स्वप्न है जो देखते हो, अभी है कल नहीं रहेगा, सब जाता था। इसलिए यदि दुख और चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो सत का सुमिरन करो। उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन, हरि भजन सत, और सत ही हरि है, उसका भजन ही सत्य है, उसकी याद ही सुखदाई है। प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। अभी अभी मैं पंजाब में गया एक दिन को यहीं से, तो मैंने कह दिया प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई, और सबकी याद बोलो क्षणिक सुखदाई, बाकी दुखदाई। शरीर तेरी याद सदा सुखदाई, धन तेरी याद सदा सुखदाई,
पुत्र की याद, गद्दी राजा परा की याद, थोड़ी देर जीते अच्छा लगता है, तो फिर आगे चिंता शुरू अगले चुनाव की। अभी शीशा देखा अच्छे लगते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं कल जैसे हैं कि नहीं। केवल सदा सुखदाई प्रभु की याद है, बाकी यादें भी थोड़ा सुख देती हैं, बाद में दुख देने लगती हैं। इसलिए सदा सुखदाई देह नहीं है, सदा सुखदाई बेटा नहीं है, सदा सुखदाई पति पत्नी नहीं है, सदा दुखदाई मान आदि भी नहीं है। याद करो पहले कितनी इज्जत थी, अब कोई पूछता नहीं। हाँ, पहले ये था, करते रहो याद। पहले हम कितने सुंदर थे, कैसे हमारी भुजाएं थी, कैसे पहलवान थे, करो याद। हर चीज जो एक दिन सुख देती है वो दुख देती है, पर परमात्मा की याद कभी दुख नहीं देती, बल्कि दुख हो तो उसकी याद करो तो दुख चला जाता है। हरि सुमिरे दुख जाए, उसकी याद, बल्कि दुख हो तो उसी की याद करो। पर तुम क्या कहते हो, तुम याद करते हो कि तुम दुख दूर कर दो। झूठ नहीं बोलना, तुम याद करते हो हे भगवान तुम हमारे दुख को दूर कर दो। अब भगवान कहते हैं मुझे दूर करने की जो तुम मेरी याद करो, दुख आप ही चले जाएंगे। दुख तो मेरी विस्मृति से है, मेरी याद नहीं है, यही दुख है। मेरी याद करो यही सुख है, मुझे देने की जरूरत नहीं। तुम मुझे भूलकर स्वयं दुखी हो, मैं देता नहीं हूं। अब मेरी याद करके सुखी हो जाओ, मैं तुम्हें सुख देता नहीं। सब सुखदाता राम है, दूसर नाइन को कह नानक। सुन रे मना ते सुमिरत गत होए, उसकी याद ही गति है। परमात्मा मुक्ति देते नहीं, परमात्मा की याद करो। इसलिए वैष्णव कहते हैं मैं मुक्ति चाहिए ही नहीं, चाहने वालों को मिले चाहे ना मिले, बस उसकी याद करो, मुक्ति पीछे भी रहेगी। मुक्ति देना होता भगवान पर निर्भर नहीं, भगवान की याद पर निर्भर है। तुम उसकी याद करो, मुक्ति मिल गई। तुम उसकी याद करो, दुख गया। और जब भी भूल के और किसी की याद करोगे तो दुख और चिंता आएगी। और जब किसी की याद से दुख चिंता है तो तुरंत ही वहां से हटकर प्रभु की याद कर चलो, सुख आ जाएगा। कोई दुख ऐसा नहीं जो उसकी याद से न जाए। मृत्यु तक का दुख उसी की याद से जाएगा। और किसी की याद से, लड़के की याद से मृत्यु का दुख, पैसे की याद से, राजा और गद्दी की याद से। इसीलिए परीक्षित ने कथा सुनी, प्रभु की याद करने की विधि सीखी। इसलिए प्रभु का स्मरण मुक्ति, प्रभु का विस्मरण ही दुख और बंधन है। अब उस याद को कैसे करना, कल आखिरी सभा करके छुट्टी करेंगे सुबह सुबह। अभी तक तो हम निभाते हैं, पर इतना समय की कमी होती जा रही है कि समय कम करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमारा और बढ़ाओ, हम कहते हैं अब बढ़ाने के दिन गए, घटाने के दिन आ गए। हाँ, संसार जो है घटता ही घटता है, समय घट जाएगा। तो आप लोग प्रभु की याद करो। जब तक नहीं उस प्रभु की याद आए, कालातीत की, सर्वव्यापी की, तुम्हारे अंदर बैठे की, तब तक किसी के रूप में भी भगवान की याद करोगे तो उतनी देर चिंता से मुक्त तो होगे ही। हाँ, किसी की भी याद करोगे, प्रभु की याद किसी रूप में करोगे तो भय चिंता का नाश होगा। लेकिन सदा सदा के लिए जन्म मरण चिंता का नाश तो सत्य परमात्मा के सुमिरन से होगा। इसलिए अंत में शंकर भगवान कहते हैं ना, किसको कहते हैं? उमा कहूं मैं, उमा को कहा मैं अपना अनुभव कहता हूं। दूसरे का जो तुम अपना अनुभव कहो, तुम्हारे घर वाले अपना अनुभव सुनाते होंगे और घरवाली अपना अनुभव सुनाती होगी। हाँ, सबके अनुभव अलग अलग हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत। और शंकर भगवान भी सुमिरन करते हैं, बुरा नहीं मानना। राम भगवान संध्या करते हैं, सुमिरन करते हैं। किसका? जो भी देह में बैठा है ना, उसे विदेह जो सब में है उसकी याद करनी पड़ती है। वो मुक्ति के लिए नहीं करते, तुम्हें प्रेरणा के लिए करते हैं, पर याद करना पड़ता है। हमें भी याद करना पड़ता है। अच्छा, हमें डर भय चिंता नहीं आती ना, जब आ जाती तो क्या करते हैं? अच्छा, हमारी मौत तो नहीं आएगी, देह की आएगी ना, तो उस समय कौन मुझे बचाएगा? मेरे चेले, आश्रम, पैसा। अच्छा, चिंता आएगी जाते समय छूटने की, कौन बचाएगा? मेरा ज्ञान, मेरी प्रभु की याद, मेरा वैराग्य, मेरी सोच, वही मुझे बचाएगी। नहीं तो साधु भी ऐसे ही है, लाल कपड़ा में पहनने से चिंता चली जाएगी। सब चिंताओं से छुटकारा प्रभु याद से होगा। आप भी यदि मुक्ति चाहो चिंताओं से, तो बार बार प्रभु की याद करते रहो। ओम शांति शांति शांति।